राजू गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के निस्तब्ध वातावरण में केवल घड़ी की टिक 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 ही गूंज रही थी। टेबल घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से मिली, बोली, कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ, तुम कहो, अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली। मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ, एक पल के लिए भी आराम नहीं। एक ही दायरे में गोल गोल घूमते घूमते मैं तो ऊब चुकी हूँ। राजू का कुत्ता टॉमी तक सो रहा है, पर हमें चैन ही नहीं है। तुम ठीक ही कहती हो, राजू को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमारे जिम्मे सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे तब जाकर उठेगा। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? क्यों ना हम तुम भी चलना बंद कर दें, बड़ी सुई ने सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई की बात पसंद आ गई और दोनों चुपचाप जहां की तहां ठहर गईं। सुबह जब राजू की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी देखी तो उसमें अभी भी 2 बज रहे हैं। राजू घबराकर बोला, ओफो, आज तो इस घड़ी ने धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे सिलेबस पूरा होगा? घड़ी को कोसता हुआ राजू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे बड़बड़ाते देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चला बच्चू को हमारे का महत्व। राजू के पिताजी घड़ी को घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने घड़ी खोलकर अंदर बारीकी से देखा और बोला, घड़ी में तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, शायद बहुत पुरानी हो गई है, इसे अब आराम करने दीजिए। राजू के पिताजी ने घर आकर स्टोर में रखा एक बक्सा खोला और घड़ी उसमें डाल दी। इसके बाद बक्सा बंद किया और बाहर आ गए। बक्से में कई टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबराकर बोली, यह हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मेरा तो दम घुट रहा है। बड़ी सुई कराहती हुई बोली, यह किसी कैद खाने में बंद हो गई है। कोई हमें खुली हवा में ले जाओ, कृपया कोई हमें खुली हवा में ले जाओ। परंतु वहाँ छोटी व बड़ी सुई की बातें सुनने वाला कोई ना था। दोनों उस समय को याद कर रही थी जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में मेज पर बिछे मेजपोश के ऊपर शान से इतराया करती थीं। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती थी। कितनी कद्र थी उनकी। आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। राजू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ करता था। अब दोनों सुइयां टिक 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 करके चलने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि काम करते रहना ही जिंदगी है। निकम्मों और आलसियों का दुनिया में कोई काम नहीं है। थैंक यू। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी कहानी? ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।